कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 1 का तीसरा अध्याय है और आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 आइए देख लेते हैं। एक फर्म का अल्पकालीन सीमांत लागत अनुसूची निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। फर्म की कुल स्थिर लागत 100 रुपये है। फर्म के कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत और औसत परिवर्ती लागत तथा अल्पकालीन औसत लागत अनुसूची निकालिए। तो ये देखिए इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि फर्म अल्पकालीन, देखिए अल्पकालीन का मतलब होता है थोड़े समय के लिए फर्म का हम अध्ययन कर रहे हैं, जो थोड़े समय के लिए स्थापित होती है, लॉन्ग समय के लिए, थोड़े समय के लिए शायद, वो अल्पकालीन हो गया। सीमांत लागत अनुसूची यहाँ दिया हुआ है। इसमें हमको इसमें फर्म जो है उसकी कुल स्थिर लागत कितनी है, 100 रुपया है, ध्यान रखना है आपको। और फर्म की कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत, कुल औसत परिवर्ती लागत और अल्पकालीन औसत लागत की अनुसूची हमको बनाना है। तो इसमें देखिए सवाल में दो चीज़ें दिया हुआ है। फर्म की जो मात्रा, जो उत्पादन कर रही है, कितनी इकाई, 0 इकाई, 1 2 3 4 5 ये उत्पादन करने की इकाइयां हैं जो वहाँ से प्रोडक्ट कर रही, पैदा कर रही है। और इसकी जो है प्रत्येक की जो लागत कितनी है, 0 की जो है 0 लागत है, 1 की 500 है, 2 की 300 है, 3 की 200 है, 300, 500, 800, छठी इकाई की 800 लागत है। तो ये जो है चीज़ें दिया हुआ है। अब इसी के थ्रू हमको जो है जो विभिन्न चीज़ें पूछा है, और कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत, औसत परिवर्ती लागत, औसत अल्पकालीन औसत लागत, ये हमको इसकी अनुसूची बनाना है। तो आइए अब नीचे देखिए सारणी में इसको भली भांति समझेंगे। अब आज सारणी देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस सारणी में क्या है, सबसे पहले दिया है क्वांटिटी, यानी फर्म जो प्रोडक्ट कर रही है, उत्पादन कर रही है, क्या कर रही है, 0 1 2 3 4 5 हो गया। और दूसरा सवाल में दिया था कंपनी की कुल TFC क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, कुल स्थिर लागत कितनी है, 100 रुपया है। प्रत्येक इकाई की लागत कितनी है, 100 रुपया है। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे TC, टोटल कॉस्ट, कुल लागत निकालेंगे। तो कुल लागत देखिए क्या है, कुल लागत है पहली 0 इकाई की कुल लागत कितनी है, 100 रुपया है। कितनी है, 100 रुपया। 100 रुपया इसलिए 0 इकाई यानी प्रोडक्शन 0 हो रहा है, प्रोडक्शन मतलब पैदा, फर्म ने कुछ भी पैदा नहीं कर रही है, लेकिन उसकी कुल लागत कितनी है, 100। कुल लागत 100 इसलिए है क्योंकि कुल स्थिर लागत 100 है। स्थिर लागत 100 का मतलब हो गया कि अगर हमने मान लो फर्म है, जैसे किराए पर हमने फर्म को ले रखा है, तो उसको हम 100 रुपया किराया दे रहे हैं, चाहे उस फर्म को हम चालू करें, चाहे कुछ पैदा करें, चाहे ना करें, कि 100 रुपया किराया दे रहे हैं, तो स्थिर लागत 100 रुपया है, तो कुल लागत भी 100 रुपया हो जाएगी, चाहे पैदावार हो, यानी पैदावार 0 है लेकिन कुल लागत कितनी है, 100 है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद देखिए इसमें क्या है, फिर इसमें देखिए पहली इकाई की कुल लागत कितनी है, 500। पहली इकाई की कुल लागत कितनी है, ये 500 दी हुई है। और दूसरी इकाई की लागत कितनी हुई है, ये दिया हुआ है, दूसरी इकाई की लागत दिया हुआ है 800। दूसरी लागत इकाई की 800 लागत इसलिए दिया हुआ है क्योंकि 500, ये देखिए सीमांत जो लागत है, इसमें जो सीमांत लागत है 500 और प्लस 300, तो यहाँ 800 हो जाएगा। और उसके बाद या इसको ऊपर चल के देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले, अब ये यहाँ से देखिए ध्यान से, पहली इकाई की लागत कितनी है, 500 है, तो ये जो है 0 की तो कुल लागत 100 हो गई, पहली इकाई की 500 हो गई, दूसरी इकाई की कितनी होगी, 500 और प्लस 300, तो 800 हो गई 30। और उसके बाद तीसरी इकाई की प्लस 200, तो यहाँ 1000 हो जाएगी, और प्लस 300 1300 हो जाएगी, और प्लस 500 तो 1800 हो जाएगी, और प्लस 800 कर देंगे तो 2600। ये जो है छठी इकाई की कुल लागत कितनी हो जाएगी, टोटल लागत कितनी हो जाएगी, जो है 2600 हो जाएगी। ये तो एक इकाई की 500 है, दूसरी इकाई की 300 है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, कुल लागत में जोड़ते जाएंगे, तो लास्ट में हमारी टोटल जो लागत आएगी, जो टोटल लागत आएगी, मतलब छः इकाई अगर हम प्रोडक्शन, छठों इकाई का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसकी कुल टोटल लागत कितनी आ जाएगी, 2600 आ जाएगी, जैसा इसमें दिया हुआ है। देखिए 2600 यहाँ पे कुल लागत आ गई है। तो ये तो हमने जो क्वांटिटी देख लिया, स्थिर लागत 100 रुपया देख लिया, फिर हमने इसमें कुल लागत देख लिया, टोटल कॉस्ट देख लिया, ये हो गया। फिर इसमें देखिए हम सबसे आप देखेंगे, क्या देखेंगे, SMC को हम भली भांति पहले समझेंगे। SMC क्या होता है, हमको ये देखना है। SMC यानी अल्पकालीन सीमांत लागत। अल्पकालीन मैंने पहले आपको बताया था कि अल्पकालीन थोड़े समय के लिए जब हम स्थापित करते हैं, कम समय के लिए, तो वो क्या कहलाता है, अल्पकालीन या शॉर्ट पीरियड मार्जिनल कॉस्ट, यानी अल्पकालीन सीमांत लागत, शॉर्ट पीरियड, कम समय के लिए।
जो सीजनल हम कोई काम करते हैं, धंधा करते हैं थोड़े समय के लिए। तो आप देखिए MC सीमांत लागत बराबर क्या होता है, मैंने पहले आपको बताया है सीमांत लागत यानी MCN बराबर होता है TCN माइनस TC ब्रैकेट में N-1, ये होता है हमारा जो है सीमांत लागत। जो हम ये पढ़ रहे हैं ये हमारी सीमांत लागत बराबर का ये सूत्र है। MCN बराबर TCN माइनस TC ब्रैकेट में N-1 हो जाएगा, तो ये हमारा सीमांत लागत आ जाएगी। तो सीमांत लागत में देखिए क्या होता है, अब 0 इकाई, अब देखिए फर्म 0 इकाई का उत्पादन कर रही है तो सीमांत जो कुल लागत हमारी 100 है और सीमांत लागत हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि स्थिर लागत की वजह से 100 है लेकिन हमारी सीमांत लागत कुछ भी नहीं रहेगी। अच्छा, फिर हम पहली इकाई का जब उत्पादन करते हैं तो पहली इकाई का उत्पादन करने से हमारा जो है क्या होता है, कुल लागत 500 है तो सीमांत लागत में कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। दूसरी इकाई का उत्पादन जब हम करते हैं तो हमारी जो है कुल लागत कितनी है, 800 है। कुल लागत कितनी है, 800 है। तो 800 में से N-1, यहाँ पे देखिए TMC बराबर होता है TC, यानी ये जो TC दिया हुआ है, ये TC दिया हुआ है जहाँ पर 100, 500, 600, 800, 1000 दिया हुआ है TC माइनस TC N-1, TC N-1 का मतलब 800 में से 500 हमने घटा दिया तो ये 300 आ गया। फिर हमने जो है 1000 में से जो है 800 घटा दिया तो 200 आ गया। फिर हमने 1300 में से 1000 घटा दिया तो 300 आ गया। फिर हमने 1800 में से 1800 में से 500 जो है इसमें से 1300 घटा दिया 300 आ गया, और 2600 में से 1800 घटा दिया तो हमारा ये क्या हो गया, 800 आ गया। ये सूत्र दिया हुआ है, इसी सूत्र के द्वारा अगर आप देखेंगे तो ये जो है सवाल MC हमारा निकल गया। MC ये बराबर होता है MCN बराबर TCN माइनस TC ब्रैकेट में N-1, ऐसे हमारा SMC निकल आएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब आइए देखते हैं इसमें दूसरा, ये हमारा ये हो गया, अल्पकालीन ये हो गया, और जो है हमारा ये टोटल लागत हो गया। अब हमको देखना है TFC यानी कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत तो 100 दिया ही हुआ है भाई, कमरे का किराया 100 रुपया है तो 100 रुपया देना है, चाहे हम 1 इकाई का उत्पादन करें, 2 का करें, 3 का करें, 4 का, चाहे जितने का करें, 100 रुपये उसका किराया जो है देना है। तो ये हमारी स्थिर लागत होगी। अब हमको देखना है TVC। देखिए अब हमको कौन सा देखना है, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्ती लागत। देखिए लागत जो होती है वो होती है, एक तो होती है हमारी स्थिर लागत और एक होती है परिवर्ती लागत। स्थिर लागत वो होती है, स्थिर लागत वो होती है जिसको हमें कमरे के किराए के रूप में देना है। जैसे सैलरी लोग कर्मचारी उसमें लगे हैं तो कर्मचारी अगर काम कर रहे हैं तो उनको किराया, उनको जो है उनका मजदूरी देनी है, तो वो तो स्थिर लागत है, कम नहीं होती है। और जो कमरे का किराया देना है वो हमको देना, वो स्थिर लागत है, वो तो कम ही नहीं होती है। लेकिन परिवर्ती लागत क्या होती है, परिवर्ती लागत का मतलब ये होता है कि जब हम फर्म में जो है ज़्यादा साधनों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा लागत लगाते हैं, ज़्यादा मजदूर लगाते हैं तो उत्पादन ज़्यादा होता है, तो ये परिवर्तनशील लागत होती है। अगर हम ज़्यादा उत्पादन करना चाहें या कम उत्पादन करना चाहें तो उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, यानी कम लागत लगा सकते हैं तो कम उत्पादन होगा, ज़्यादा लागत लगाएंगे ज़्यादा उत्पादन होगा। तो ये क्या होती है, परिवर्तनशील लागत है, जिसमें परिवर्तन होता है। स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परिवर्तनशील जो लागत होती है इसमें परिवर्तन होता है। जैसे मजदूर हैं, कच्चा माल है, ठीक है, या कंपनी का फर्म का विस्तार बड़ा बना दिए, ज़्यादा मशीनें लगा दिए, तो ये क्या होता है, परिवर्तनशील लागत होती है। तो TVC, देखिए TVC बराबर क्या होता है, TVC का सूत्र आपको याद करना है, ध्यान रखिए। अब इसमें हम ये देखेंगे, देखिए TVC पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अब TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये क्या है, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हमारी TVC है, कुल परिवर्ती जो लागत है, कुल परिवर्ती लागत बराबर है वो होता है TC माइनस TFC। ये सूत्र आपको याद करना है, आपको अपनी कॉपी में इस सूत्र को लिख लेना है, तब ये आ जाएगा। तो TVC क्या हो गया, TVC बराबर क्या हो गया, TC माइनस TFC। जो TC क्या है, देखो TC हमारी जो है क्या है, जो है TC हमारी 100 है और इसमें से TFC घटाना है, तो हमने इसमें TFC 100 घटा दिया तो यहाँ देखिए 0 आ गया। फिर हमने 500, हमारे TC कितनी 500 में से 100 घटा दिया तो हमारा ये 400 आ गया, ये हमारा कितना आ गया, 400 आ गया। फिर 800 में से हमने 800 में से
हमने 100 घटा दिया तो 700 आ गया। 1000 में से 900 100 घटा दिया तो हमारा 900 आ गया। 1300 में से 100 घटा दिया तो 1200 आ गया। 1800 में से 100 घटा दिया तो 1700 आ गया। और 2600 में से 100 घटा दिया तो हमारा 2500 आ गया। तो ये हमारा कौन क्या हो गया, ये हमारा हो गया TVC, कुल परिवर्ती लागत, क्योंकि स्थिर लागत इसमें से घटा देना बस। जो TVC हमारी है परिवर्ती लागत है, भाई लागत दो ही होती है, स्थिर लागत परिवर्ती लागत। स्थिर लागत फिक्स होती है और जो परिवर्ती लागत होती है वो चेंज होती है, बदलती रहती है। तो परिवर्ती लागत के लिए क्या करेंगे, कुल लागत जो हमारी जो होती है, जो हमारी कुल लागत होती है, वो कुल लागत में से परिवर्ती लागत को घटा देंगे तो TFC हमारी आ जाएगी। कुल लागत में से हम TFC घटा देंगे, यानी स्थिर लागत को घटा देंगे। कुल लागत में से स्थिर लागत को घटा देंगे तो हमारी परिवर्ती लागत आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा जो है परिवर्ती लागत भी हो गया। और ये हमारा हमने आपको क्वांटिटी बता दिया, ये क्वांटिटी हो गया, अल्पकालीन हो गया। और जो है TFC हमारा दिया हुआ है, परिवर्तनशील लागत हो गया। और जो हमारा ये कुल लागत हमने ये भी बता दिया। अब देखिए हमको देखना औसत परिवर्ती लागत, ये हमको देखना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ABC। तो ABC बराबर होता है, इसका सूत्र आपको लिखना है ABC बराबर होता है TVC बटा क्वांटिटी, ये आपको लगाना है। अब मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ पहले आराम से, यहाँ पर लिख दूँ आपको ABC बराबर TVC और बटा क्वांटिटी, ये करना है, ये सूत्र आपको लगाना है। इसके लिए किसके लिए, ABC के लिए। तो ABC में देखिए क्या दिया हुआ है, ABC बराबर होता है TVC बटा क्वांटिटी। तो TVC क्या है, TVC ये है, तो बटा क्वांटिटी का मतलब ये है जो हमारी ये क्वांटिटी दी हुई, इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है ABC निकल जाएगा। तो TVC देखिए अब क्या है, अब हमारा जो है पहले जो 0 इकाई है उसका TVC क्या है, 0 है, कुछ भी नहीं है। तो हमारा औसत परिवर्तनशील जो लागत है वो भी 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि 0 से हम इसको 0 से डिवाइड करें कुछ भी नहीं रहेगा परिवर्तनशील लागत। और उसके बाद जो पहली इकाई है, तो पहली इकाई का हमारा TVC कितनी है, पहली इकाई TVC हमारी 400 है। पहली इकाई की TVC कितनी है, 400 है। तो 400 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 400 आएगा। फिर हमारा 700 ये है TVC, इसको दूसरी इकाई से डिवाइड करेंगे तो 350 आएगा। और हमारा TVC 900 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और ये 1200 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 300 आ जाएगा। और ये हमारा 1700 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 340 आ जाएगा। और ये 2500 है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 416.67 हमारा जो है ABC आ जाएगा। तो ABC बराबर होता है TVC बटा क्वांटिटी, यानी उत्पादित इकाइयाँ। इस तरह सूत्र लगाकर आप देखेंगे तो ये हमारा परिवर्तनशील लागत आ जाएगा। और फिर देखिए लास्ट में हमारा बचा है अल्पकालीन औसत लागत। अल्पकालीन जो औसत लागत होता है वो देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिए। अल्पकालीन औसत लागत अब हमको पढ़ना है, ये पढ़ना है हमको अल्पकालीन औसत लागत। अल्पकालीन यही शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट, यानी कम थोड़े समय के लिए औसत लागत हमको निकालना है। तो ये जो है हमारा SAC शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट हो गया। तो इसको इसका जो सूत्र है देखिए ध्यान से देख लीजिए, SAC बराबर होता है TC माइनस क्वांटिटी, ये लगाना आपको, TC माइनस क्वांटिटी करना है। तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, जैसे हमारी पहली इकाई 0 है तो 0 को हम TC यानी 100 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। हमारा ABC कुछ भी नहीं है, इसका एवरेज तो निकालना है, कुछ नहीं आएगा। लेकिन हमारा TC 500 है और 500 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा। और इसको 800 से डिवाइड यानी 800 को 200 डिवाइड करेंगे 400 आ जाएगा। और 1000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 333.33 आ जाएगा। और ये हमारा 1300 है, 1300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 325 आ जाएगा। और 1800 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 360 आ जाएगा। और 2600 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 433.33 आ जाएगा।
तो इसमें जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं उन सारे पॉइंटों का मैंने सूत्र आपको बता दिया है, यानी एमसी का सूत्र मैंने आपको बता दिया है। एमसी जो पहला वाला है, ध्यान से देखिए, ये हो गया। इसमें देखिए हमने पहले वाले का सूत्र बता दिया है एमसी का। एमसी बराबर होता है एमसी टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1 ब्रैकेट में, और उसके बाद टीएफसी हमारी दी हुई है, और टीवीसी जो टीवीसी है, टीवीसी को बताया मैंने कि टीसी माइनस टीएफसी, जो टीवीसी है टीसी माइनस टीएफसी कर दो के दिया जाएगा। और कुल लागत जो हमारी है पहली इकाई की दूसरी इकाई को सारा टोटल करते चले जाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा। और एबीसी का मैंने सूत्र आपको बता दिया कि टीवीसी, एबीसी को बता दिया टीवीसी और बटा क्वांटिटी, टीवीसी बटा क्वांटिटी कर देंगे, टीवीसी और बटा क्वांटिटी कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। और औसत परिवर्तन लागत जो हमारा अल्पकालीन औसत लागत जो हमारी है वो हमारी है टीसी माइनस क्वांटिटी, यानी टीसी माइनस क्वांटिटी कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल है। अगर आप इसको जो है अपनी कॉपी में खुद देख के सारी जितने सूत्र बताए सूत्र को लिख लेंगे और 1-2 बार लगाएंगे, सूत्र को समझ लेंगे तो आसानी से ये चीज़ें निकाल सकते हैं। सबसे मेन ज़रूरी है सूत्र को याद करना। एसएमसी का सूत्र क्या है, टीएफसी का सूत्र क्या है, और टीएफसी क्या होती है, टीएफसी तो स्थिर होती है, टीवीसी और टोटल कॉस्ट जो है एबीसी और एसएसी, इन चीज़ों का जो सूत्र मैंने जिस तरह बताया है उन सारे सूत्रों को कॉपी में एक तरफ से देख करके, वीडियो को देख कर आप एक तरफ से लिख लीजिए और उसी तरह से उसी आधार पे आप याद करेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, आज का जो कार्य है यहीं पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट डे में इसके आगे का सवाल आपको बताया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसे ध्यान से वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि आपको इसका लाभ पहुँचे और आप इसको भली भांति समझ सकें।